ये है आमिर, निहायत ही हसास और बेचैन 8 साला बच्चा, जिसे कुदरत ने ऐसी तबीयत अता की है कि वो हर चीज को परफेक्ट देखना चाहता है, फिर चाहे वो बेजान हो या जानदार। और ये है जुबैर अहमद, आमिर के वालिद साहब, एक बिजनेसमैन जो एक सादा तबीयत के मालिक और अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं। आमिर से प्यार होने के बावजूद उसके बेजा सवालों से परेशान। ये है साइमा अहमद, आमिर की वालिदा मोहतरमा। इन्हें कुकिंग शोज देखने का जुनून है और ये शोज की रेसिपीज घर में ट्राई भी करती रहती हैं। ये है सुमैर अहमद, आमिर का 6 साला छोटा भाई, जो आमिर के साथ ही स्कूल में पढ़ता है और इसे हर वक्त कुछ न कुछ खाने को चाहिए होता है। जोया, आमिर की 10 साला बड़ी बहन, लापरवाह और खुद पसंद, जिसे अपने अलावा दुनिया में कोई और नजर ही नहीं आता। और ये है इमरान, आमिर का हम उम्र दोस्त, जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है, मगर दर हकीकत सच्चाई इससे 200 दूर है। लोग इसे शेख चिल्ली के नाम से जानते हैं। अम्मी देखें, सारा सामान प्लास्टिक की थैलियों में दिया जा रहा है। इसीलिए जब ये थैलियाँ गंदी और खाली हो जाती हैं, तो लोग इसे सड़कों पर फेंक देते हैं और वो उड़कर दरिया में चली जाती हैं, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, लोग सारा सौदा हाथों में लेकर जाएं? इंसान के पास सिर्फ 2 हाथ होते हैं, उन हाथों में इतना सौदा कैसे उठा सकते हैं? अम्मी, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कोई और हल भी तो हो सकता है ना, इन खतरनाक प्लास्टिक की थैलियों के अलावा। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। सुमैर, अपना बैग लेकर आओ। होमवर्क नहीं करना क्या? अभी तो हाई टी का वक्त है, मैं होमवर्क रात में करूँगा। और रात में आप कहेंगे कि खाने का वक्त है। तुम्हारी जिंदगी में खाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? जोया, वो देखो, तकरीबन हर मोटरसाइकिल पर प्लास्टिक की थैलियाँ लटकी हुई हैं। सारा सामान लोग थैलियों में ही लेकर जा रहे हैं। आमिर, तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि लोग अपनी आसानी के लिए मुख्तलिफ चीजें एक ही शॉपर में डाल लेते हैं ताकि उन्हें घर ले जाने में आसानी हो। भला इसमें कौन सी अजीब बात है? मगर वो प्लास्टिक की थैली। अरे जोया, तुम समझी नहीं। भाई कह रहा है कि लोगों को सेब, केले, अंगूर, सब्जियां, दूध, दही सब प्लास्टिक की थैलियों में नहीं बल्कि अपनी जेबों में डाल कर ले जानी चाहिए। जोया, जब फल घर में आते हैं और तुम खाने को दौड़ती हो तो क्या होता है? क्या मतलब क्या होता है? अच्छा ये बताओ, अम्मी तुम्हें बाजार से आए हुए फल फौरन खाने से मना क्यों करती हैं? वो कहती है कि पहले फल धो लो फिर खा लेना। अच्छा अब ये बताओ, आसानी किसमें है, बैठे बैठे फल खाने में या उठ के जाके फलों को अच्छी तरह धोकर उसके बाद खाने में है? बैठे बैठे फल खाने में। देखा, जरूरी नहीं जिस काम में आसानी और सहूलत हो वो फायदेमंद भी हो। फल धोने में मेहनत जरूर लगती है, पर धुलने के बाद उस पर से गंदगी, धूल, जरासीम सब खत्म हो जाते हैं। आसानी के चक्कर में बीमार होने से बेहतर है थोड़ी तकलीफ उठाकर सेहतमंद रहना। प्लास्टिक की थैलियों से सहूलत तो है, मगर वो माहौल और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। आमिर बेटा, आपका होमवर्क हो गया? जी अब्बू, वो मैंने शाम में ही कर लिया था। सुमैर बेटा, ऐसे नहीं, इसे यहाँ लिखना है। मिटाओ उसे, अब इसे अच्छी राइटिंग में लिखना। चलो शाबाश। वो अब्बू। जी बेटा। वो अब्बू, मैं ये कह रहा था कि दरअसल पूछना चाह रहा था कि ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं क्या ये बहुत जरूरी हैं? खैरियत, ये अचानक प्लास्टिक बैग्स का ख्याल कहाँ से आ गया? वो बस अब्बू ऐसे ही, मुझे तो हर तरफ शहर में प्लास्टिक बैग्स का कचरा नजर आता है, बस इसीलिए पूछा। बैग्स बहुत जरूरी होते हैं, और जहाँ तक प्लास्टिक बैग्स की बात है तो बेटा ये सस्ते होते हैं, इसीलिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर चाहे इसके इस्तेमाल से किसी की जान चली जाए? किसी की जान चली जाए? अब्बू, आज हमने प्लास्टिक बैग की वजह से एक मछली को मरते हुए देखा। हाँ बेटा, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है।
बैग्स हमारी जिंदगियों में बहुत अहमियत रखते हैं। बहुत सारे सामान को एक बैग में डालकर उठाना आसान होता है और प्लास्टिक बैग्स इसीलिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। और वो सस्ते इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका मटेरियल सस्ता और गैर मयारी होता है, जिसकी वजह से बहुत नुकसानात भी होते हैं और नदी नालों में फंसकर ये उन्हें चोक भी कर देते हैं। समंदर और दरियाओं में पहुंचकर ये आबी हयात के लिए जानलेवा साबित होते हैं। गंदे मटेरियल की वजह से ये बदबू फैलाते हैं और सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कचरे को मुनासिब जगह पर फेंकने और रिसाइकिल करने का कोई प्रॉपर इंतजाम भी तो नहीं है। मतलब ये मछलियों के अलावा इंसानों के लिए भी खतरनाक हैं? जी बेटा। तो अब्बू इसका कोई हल तो होना चाहिए ना? हाँ बेटा, हमारी हुकूमत को इसे संजीदा लेना चाहिए। अब्बू हमें भी तो कुछ करना। चलो बहुत देर हो गई, एवरीबॉडी गो टू बेड। सुबह तुम सबको स्कूल वालों के साथ बीच पर भी जाना है। ये कैसा ख्वाब था? या अल्लाह रहम। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मेरी बात तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करूं? कैसे समझाऊं सबको? दोस्त, माना कि खुद से बात करना अच्छा होता है, लेकिन ऐसे लोग अमूमन पागल कहलाते हैं। और ऐसे लोगों की फहरिस्त में यकीनन तुम टॉप पर होगे। चलो यार, वो सब खेलने हैं, हम भी खेलते हैं। इमरान, तुम चलो, मैं आता हूँ। अभी मेरी खुद से बात मुकम्मल नहीं हुई है। ठीक है, जैसा तुम कहो। कुदरत का ये कितना हसीन तोहफा है, पर उन्हें क्या पता अगले मोड़ पर उनकी मौत का जाल तैयार पड़ा हुआ है। ये प्लास्टिक बैग्स इंसान, जानवर सबके लिए खतरनाक हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं करता। अल्लाह ताला की नेमतों और कुदरत के इन तोहफों को मैं अकेला कैसे बचा सकता हूँ? कोई क्यों नहीं समझता मेरी बात?